हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं करने वाली हूँ बहुत शॉर्ट रीडिंग और बहुत इम्पोर्टेंट रीडिंग। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है किसी को बहुत ज़्यादा कृष्णा के मैसेज की यहाँ पर ज़रूरत है, तो मैं आज सिर्फ बहुत शॉर्ट रीडिंग में आपको कृष्णा जी के यहाँ पर मैसेज देना चाहती हूँ। ठीक है, और ये टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके पास पहुँचेगी, जनरल रीडिंग है तो बिल्कुल ये कृष्णा जी के मैसेज हैं। तो आप अपनी सिचुएशन से या आपके भावों पर डिपेंड करता है कि आपका दिल, आपका मन उस चीज़ को किस तरीके से यहाँ पर लेता है। ओके, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ आपके लिए कि कृष्णा जी अभी आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है कोई कोई अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहा है, किन्हीं बातों को लेकर बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है किसी को लेकर। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, कृष्णा जी आपको मैसेज देना चाहते हैं किसी भी तरह के पंपचड़ में पड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना आप अपने आप को उस नेगेटिविटी से जो आपके इर्द गिर्द घूम रही है, जो आपको परेशान कर रही है, बस आप अपने आप को सेफ रखो। एक दायरा आप निश्चित कर लो, आप डेफिनेटली वहाँ से आप निकल जाओगे। ठीक है। श्री कृष्णा जी, श्री कृष्णा जी, श्री कृष्णा। कृष्णा क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को। कृष्णा क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को। कृष्णा क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स। कृष्णा क्या मैसेज देना, कृष्णा क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को। कृष्णा क्या मैसेज है। फर्स्ट कार्ड आपका आया है। कृष्णा क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स का। कृष्णा क्या मैसेज है, कृष्णा क्या मैसेज है, कृष्णा क्या मैसेज है, कृष्णा क्या मैसेज है, क्या मैसेज है। यहाँ पर देखो, कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं यहाँ पर कीप मी इन योर थॉट्स। मतलब यहाँ पर आप लोगों के लिए बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप भगवान की भक्ति, पूजा पाठ, आराधना, जिस धर्म के भी हो, जिससे भी हो, कुल मिलाकर बस आपको अपने ईश्वर की, आपको अपने परमात्मा की भक्ति में यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा सा उनके ऊपर ध्यान दो। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिव, ऐसी एनर्जी है, ऐसी सोल है और ऐसी सोल हो आप जिसे बहुत ज़्यादा एक भक्ति की ज़रूरत है। आपकी सोल की यह डिमांड है कि उसको बहुत, कहते हैं ना, किसी को भूख की प्यास हो, भूख की एक होती है, किसी को किसी की भूख है, किसी को किसी की भूख है। यहाँ पर आपकी सोल की भूख है एक परमात्मा से मिलने की। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा टाइम आप अकेले में स्पेंड करोगे, अकेले में भक्ति भावना में आप अपने आप को लगाओगे, उतनी ही ज़्यादा आप भगवान से, ईश्वर से आप कनेक्ट हो पाओगे। भगवान आपको, शंकर भगवान, और पता नहीं क्यों मेरे मुंह से शंकर भगवान निकला है, आपके लिए किसी किसी के लिए यहाँ पर हो सकता है कृष्ण भगवान आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। वो हर वक्त आपके साथ में, आपके दिमाग में है, आपके दिल में है। सिर्फ उसको महसूस करने की ज़रूरत है। आपको अकेलापन महसूस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट मैसेज किसी के लिए यहाँ पर निकला है। सेकेंड, योर माइंड इज़ द बेस्ट वेपन। ये आपको बोला यहाँ पर जा रहा है कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके सामने सिचुएशन क्रिएट होगी। मतलब अपने माइंड में एक पॉजिटिव थॉट्स रखना है, पॉजिटिव चीज़ों को आते हुए अपनी तरफ यहाँ पर देखना है। जैसे जैसे आप पॉजिटिव सोचोगे वैसे वैसे चीज़ें आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर होती चली जाएंगी। कृष्णा जी आपको साफ साफ शब्दों में बोल रहे हैं कि सिर्फ आपको आगे की तरफ बढ़ना है, लेकिन अपनी खुशियों को दांव पे लगा कर नहीं बढ़ना है। ठीक है, आराम से बढ़ो, पीस से बढ़ो, जो भी आपको बेस्ट लगता है आप अपने लिए वो डिसीजन लो और आपको आगे की बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। आपका दिमाग आपकी ताकत है यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ उसको स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बना के रखने की ज़रूरत है। कमज़ोर किसी भी सिचुएशन में आपको नहीं समझना है अपने आप को। ठीक है, यहाँ पर आपका कार्ड आया है, लेकिन यादें आपको परेशान नहीं करती हैं। जब आप कृष्णा से प्यार करते हैं, कृष्णा के साथ आप सबसे बुरी यादों को भूल जाएंगे। माय गॉड, कृष्णा जी आप देखो यहाँ पर फ्रेंड्स, आपके लिए यहाँ पर यही मैसेज है कि जो भी आपको पुरानी चीज़ें आपको याद आती हैं, जो भी पुराना समय आपने निकाला है, जो भी कष्ट भरा समय आपने निकाला है, वो आपको परेशान नहीं करेंगी। ठीक है, अगर परेशान करती हैं तो सिर्फ आप महसूस करो कि कृष्णा जी आपके साथ हैं। वो हमेशा उस दर्द पे, उस जो परेशानी है उस पर, वो एक घाव पर आपको मल्हम का यहाँ पर काम करेंगे। सिर्फ
सिर्फ आपको बोलना, आपको करना क्या है, आपको महसूस करना है अपने दिल में, दिमाग में कि कृष्णा जी आपके साथ है। कृष्णा आपको हर वक्त एक ऐसे, आपको शायद आपके घर में कोई लड्डू गोपाल रखे होंगे या लड्डू गोपाल की सेवा करते होंगे, या कृष्ण भगवान के आप बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, तो जो भी आप भोग लगाते हो, जो भी आप उनकी जो भी सेवा पानी आप करते हो, वो बहुत शिद्दत से कबूल की जाती है और बहुत प्यार यहाँ पर करते हैं। तो किसी भी तरह का आप अपने दिमाग में ये मत रखो कि जो भी आपकी पूजा पाठ आराधना आप करते हो वो कबूल की जाती है कि नहीं की जाती है। वो आपको किसी भी रूप में आपको नज़र, जिस रूप में आप उनको देखोगे, आप बच्चों के रूप में देखोगे, बच्चों के रूप में नज़र आएंगे। आप जो भी भाव उनके सामने रखोगे वो भाव आपको नज़र आएंगे, उसी भाव में आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। कृष्णा जी आज आपको यहाँ पर यही मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। खुशी मन की एक अवस्था है जिसकी बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर कृष्णा जी आपको देखो साफ साफ बोल रहे हैं कि जब आप अंदर से खुश रहोगे तभी आप ईश्वर से मिल पाओगे, तभी आपको ये सृष्टि, ये प्रकृति में चारों तरफ वो हरियाली हरियाली खुशियाँ यहाँ पर नजर आएंगी। तो सबसे पहले आपको अपनी अपनी भीतर की खुशी को जानने की ज़रूरत है, उसको महसूस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अपने आप को खुश रखो, सेल्फ लव करो, अपने एक जो भी आपके अंदर भावना है उसमें डूबो। यहाँ पर अगर आपको मन लगता है, जिस चीज़ में भी आपका मन लगता है उसमें आपको, उस चीज़ में आपको वो काम आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप देखो बाहरी, अगर आप अपनी खुशी को बाहरी लोगों में या बाहरी चीज़ों में ढूंढोगे ना तो वो पल दो पल की होती हैं, ठीक है। यानी कि किसी से कोई चीज़ लेनी है, वो चीज़ मिल गई आपको, ठीक है, ये बाहरी की बात कर रही हूँ मैं, वो मिल गई, ठीक है, मिल गया, बस उसके बाद दूसरी दूसरी एक डिमांड आपकी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपके लिए कि ऐसी चीज़ों को पाओ, ऐसी आप ऐसी अवस्था में जाओ जहाँ पर कोई डिमांड ही ना हो आपकी, और वो होती है एक मन की संतुष्टि, मन की एक अवस्था जहाँ पर हम ऐसा कहते हैं ना, अर्पण कर देते हैं, जो ईश्वर देगा वो मुझे कबूल है, जो ईश्वर जहाँ मुझे ले जाएगा वो मुझे मंजूर है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ अपने आप को खुश रखना है। बाहरी दुनिया में आप खुशी को ढूंढोगे तो वो बाहरी दुनिया में वो खुशी आपको नहीं मिलने की। आप खुशी आप अपने अंदर भीतर आप ढूंढना है, जहाँ पर कहाँ आपको खुशी मिल रही है उस चीज़ को आपको महसूस करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है जिन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उनका दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर स्वयं ही नहीं पाया है। देखो कृष्णा जी आपको साफ साफ यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि वही इंसान अपने आप को जीत पाता है जो अपने ऊपर विश्वास करता है, जो अपने आप को जानता है, और वही जिंदगी के महत्व को भी समझता है कि जिंदगी क्या है, कहाँ हमें विजय प्राप्त करनी है, कहाँ हमें एक वो कहते हैं ना कि हाँ इस चीज को छोड़कर हमें आगे की तरफ बढ़ जाना है, ठीक है। ये क्या है, इच्छाएं हैं, इच्छाएं मतलब एक एक से पूरी होती है दूसरी पे चली जाती है। तो यानी कि जब हम अपनी इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं तो उससे बड़ा मित्र हमारा कोई नहीं होता है, ठीक है। जब तक आप अपने आप को भीतर से नहीं समझोगे, भीतर से नहीं जानोगे, तब तक वहां पर आपकी कोई विश्व, यहाँ पर कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है, कृष्णा जी हमेशा यही बोलते हैं, अपने आप से जुड़ो, अपने आप को समझो, अपनी खुशी को यहाँ पर जानो, वो भीतरी, ठीक है, ऊपरी नहीं मैं बोल रही हूँ, भीतरी तरीके से समझो, अपनी अंतरात्मा की सुनो यहाँ पर कि वो क्या देना चाहते हैं, क्या बताना यहाँ पर चाहते हैं। शांत, नम्रता, मौन, संयम, पवित्रता, ये मन के अनुशासन है। यहाँ पर कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं कि जितना शांति से, जितना नम्रता से, जितनी संयमता से आप अपने अपने अंदर रखोगे, ठीक है। ये हमारी देखो इंद्रियां होती हैं, हमें भटकाती हैं, जिसने इन इंद्रियों पर काबू कर लिया, वश कर लिया, ये फिर हम मतलब ये हमारे अकॉर्डिंग चलने लगती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो भगवान बुद्ध क्या थे, उन्होंने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर रखा था। तो वही सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, मतलब भी है यहाँ पर, लेकिन इतना भी नहीं जाना है कि हमारा जो मन कर रहा है हम उसके लिए रो रहे धो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इंद्रियों को वश में करना सीखो यहाँ पर। और मन का एक अनुशासन होता है, ठीक है, एक नियम होता है, एक कानून होते हैं, एक स्ट्रेटजी होती है,
उसको वहाँ पर फॉलो करने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को वश में जो कर लेता है वो एक नियम खुद ही अपने यहाँ पर बना लेता है। ठीक है, यहाँ पर कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं, हम इस दुनिया में खाली हाथ जाते हैं, खाली हाथ एक समाधान है। जो इस दुनिया में आता है उसे एक दिन जाना ज़रूरी है। यहाँ पर कृष्णा जी आप बोल रहे हैं किस चीज़ से डर रहे हो, किस चीज़ को समझना चाहते हो, किस चीज़ का भय आपने अंदर पाल रखा है। जो सत्य है उसे सबको पता है कि सत्य क्या है, लेकिन फिर भी हम डरते हैं, फिर भी उस सत्य साथ से भागने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। देखो, जीवन मरण ये भगवान के हाथ में होता है, ये आपके खुद के हाथ में नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज़ से डरना नहीं है, इसे कबूल करो। ये एक कटु सत्यता है, ये एक निश्चित है कि जहाँ इस पृथ्वी पर जिस जो आया है वो गया भी है। कृष्ण भगवान भी आए थे, वो भी गए हैं। तो उस चीज़ से डरो मत, वहाँ पर डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना इस सत्यता को, जितनी इस सच्चाई को जान लोगे, समझ लोगे, उतनी ही ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। यहाँ पर जिस दिन हम स्वयं को पूर्ण रूप से कृष्णा जी को समर्पित कर देंगे, ये हमारे प्रेम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। कृष्णा जी बोल रहे हैं यहाँ पर कि जितनी भक्ति भावना से आप उनकी पूजा पाठ करोगे, आराधना करोगे, समर्पित कर दोगे उनको, देखोगे आप अपनी लाइफ के हर दुख, हर संकट सिर्फ उन्हीं के हो जाएंगे। यहाँ पर आपका सिर्फ आपके हिस्से में क्या बचेगा? प्रेम, सुख, संयम और एक नम्रता। जितना भी जो कुछ कृष्णा जी यहाँ पर बोलते हैं, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। किसी भी चीज़ की आपको चिंता या किसी भी उसमें पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सिर्फ मुझ पर विश्वास करो, अपने ऊपर विश्वास करो। जितना मेरे ऊपर विश्वास करोगे उतना उतना विश्वास आप अपने ऊपर भी धीरे धीरे करते चले जाओगे। यहाँ पर सिर्फ आपको बोला जा रहा है कि सिर्फ जो भी परेशानियाँ मुझ पे छोड़ दो, दुख मेरे हिस्से में दे दो और सुख अपने हिस्से में ले लो। फिर देखो ये जिंदगी क्या होती है कि जिंदगी आपको एक ईश्वर का प्रसाद यहाँ पर समझोगे आप। आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल के लिए कभी नहीं। काम कभी भी इनाम के लिए कार्रवाई में सलाम नहीं होने चाहिए, ना ही आपको निष्क्रियता की लालसा करनी चाहिए। कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं कि जो भी कर रहे हो आप उसे पूरी ईमानदारी से, पूरी संयमता से आपको करने की ज़रूरत है। सिर्फ कर्म करो, उसका परिणाम क्या निकलेगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, उस चक्रव्यूह में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा कर रहे हो, आपको विश्वास है आप अच्छा कर रहे हो तो उसका फल अच्छा मिलेगा। आपको पता है कि आप बुरा कर रहे हो तो आपको पता है कि इसका परिणाम भी बुरा निकलेगा। ठीक है, तो जो कर रहे हो उसका परिणाम उसके कुदरत के कृष्णा के हाथ में छोड़ दो। यहाँ पर उसका अगर अच्छा कर रहे हो आप तो उसका फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मुझे इसका, मैंने इतनी मेहनत करी है, उसको उस चीज़ के इंतजार में मत बैठे रहो। वो तो भगवान के पास, कृष्णा के पास उसका पूरा बही खाता है यहाँ पर। ठीक है, तो जो कर रहे हो बस करते रहो, फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा करोगे तो वहीं पर रुक जाओगे। जैसे जैसे कर्म करोगे, उसका आपका काम है कर्म करना, उसका काम है फल, जो भी कर्म है उसका फल देना यहाँ पर। ठीक है, तो जितना जल्दी इस बात को समझोगे उतनी ही आप अपने कर्मों में एक पवित्रता ला पाओगे। ठीक है, लास्ट कार्ड है आपके लिए, सत्यता कभी नाश नहीं हो सकते। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए, जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला यही जा रहा है कि जो भी सत्य है वो कभी खत्म नहीं होता है। देखो, सत्य को और सच को सामने आने में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन वो खत्म कभी नहीं होता है, हमेशा जीत सत्य की होती है। ठीक है, जो भी कर रहे हो उसे विश्वास के साथ करो, डरो मत। जो भी अच्छा करना चाहते हो, देखो जो चीज़ अच्छी होती है थोड़ा सा हम डर जाते हैं, क्या पता क्या होगा, लेकिन डरो मत, आपको पता है कि क्या अच्छा है और जो होगा फिर बस विश्वास के साथ करो कि जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, एक कृष्णा जी आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं कि कर्म करो, आगे बढ़ो और ज़िंदगी क्या है उसे ज़्यादा उस चीज़ में मत पड़ो। ठीक है, मैं हूँ तुम्हारे साथ और आगे भी रहूँगा, और जैसे हो वैसे ही आपको आगे आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ने की ज़रूरत है।
बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं वो आपसे, आपकी भक्ति में। आप बहुत ज़्यादा भक्ति भावना में रहते हो, बहुत ज़्यादा आप उनके ऊपर विश्वास भी करते हो, लेकिन कभी-कभी शायद आपका माइंड या आपकी आपकी जो भी भक्ति भावना है थोड़ी-सी इधर-इधर होते हुए मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये थे कृष्णा जी के कुछ मैसेज, मुझे इंट्यूटिवली यहाँ पर आए कि आपको ये देना है। आई होप आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।